नमस्कार मित्रों, मुझे लगता है कि जो 3 नवंबर को उपचुनाव है, उस चुनाव का क्या कारण है, किस वजह से हमको इस उपचुनाव में जाना पड़ रहा है और भविष्य क्या है, इसी सब को लेकर मुझे लगता है। और इसके साथ साथ आध्यात्मिक रूप से भी इसको समझने का प्रयास करेंगे हम। तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने आपको अलर्ट कर दिया है, चौंका दिया है और आपको दिशा भी दिखा दी है। और अब सिर्फ आपको स्पष्ट रूप से चीज़ों को समझने की आवश्यकता है और उसके अनुसार जो ईश्वर का संकेत है उसको समझ के अपनी क्रियाएं करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो मैं सिर्फ आपके 2 मिनट लूँगा और पूरा घटनाक्रम समझाने का प्रयास करूँगा कि क्या कारण है कि आज मध्य प्रदेश उपचुनाव में गया। कोरोना काल में उपचुनाव हो रहा है और साथ ही साथ क्या इस उपचुनाव की आवश्यकता थी, या ये जो आर्थिक बोझ है जनता के ऊपर लाद दिया गया। और ऐसे कौन से लोग हैं जो सिर्फ निहायत अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए आज राजनीति कर रहे हैं और साथ ही साथ दुनिया के सामने, जनता के सामने इस प्रकार का ढोंग और आडंबर कर रहे हैं कि वे जनसेवक हैं। चलिए मैं स्पष्ट रूप से आता हूँ। आज इस मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए यदि कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो निश्चित रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। और मुझे लगता है कि उनको गिल्टी कॉन्शियस होना चाहिए अगर वे संवेदनशील व्यक्ति हैं। और एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ कि देखिए, आप ईश्वर ने इनको एक्सपोज किया और हमें समझने की आवश्यकता है। ये व्यक्तित्व जो कांग्रेस में रहकर भी एक प्रकार का नेक्सस चला रहा था, और मैं ये कहूँ कि वो किसी की भी एंट्री नहीं होने देते थे, कोई भी बुद्धिजीवी को नहीं जुड़ने देते थे, या किसी भी ऐसे लोकल व्यक्ति को वोकल होने का मौका नहीं देते थे। उससे पहले उसका दमन कर देते थे या उसकी भ्रूण हत्या कर देते थे, क्योंकि ये स्वयं का एक नेक्सस चला रहे थे और इनका उद्देश्य कभी भी जनसेवा नहीं था। इनका सदैव जो उद्देश्य था वो ये था कि इनकी अहम की पूर्ति हो, इनकी संपत्ति जो है वो सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। और जितनी भी आर्थिक अनियमितताएँ हैं, ये उन सारी आर्थिक अनियमितताओं को जो रेगुलराइज कराने के लिए प्रशासन के साथ दबाव बनाते थे। और आज भी मुझे लगता है कि आज़ादी से पूर्व की निद्रा में सो रहे थे, स्वयं को महाराज कहलाते थे। आज भी देखिए, वे चुनाव में दुर्भाग्यपूर्ण देखिए, भारतवर्ष में 72-74 साल के प्रजातंत्र के बाद यदि कोई व्यक्ति ये बोलता है तो मुझे लगता है कि प्रजातंत्र को गाली देता है। वो कहता है आज आम चुनाव भाजपा कांग्रेस के बीच नहीं है, जनता का नहीं है, ये सिर्फ महाराज का चुनाव है। कौन से महाराज, किस प्रकार के महाराज? यदि आप महाराज हैं तो फिर आप आज इस जन आंदोलन में, इस जनतंत्र के महायज्ञ में क्या कर रहे हैं? आप अपने महल में जाइए, अपने ऐश्वर्य का जीवन जिए। दोगला और डबल स्टैंडर्ड अपना व्यक्तित्व जो है उसको मुझे लगता है कि आज जनता के सामने उजागर ईश्वर ने कर दिया है। तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति जो निहित अपने स्वार्थ के लिए सत्ता में आना चाहता है और दूसरा व्यक्ति जो भाजपा से सत्ता से बाहर हो गया था, शिवराज सिंह जी, उनके साथ मिलकर षड्यंत्र करके सत्ता में आना चाहते हैं। जनता के सामने सारी चीज़ें स्पष्ट हैं और मुझे लगता है कि ईश्वर ने आपको माकूल जवाब देने का समय दिया है। साथ ही साथ प्रजातंत्र को बचाने का, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का मौका दिया है। ऐसे लोगों को घर बैठा दें जिससे कि दोबारा इतिहास में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो और कोई प्रजातंत्र से खेलने का दुस्साहस न कर पाए। धन्यवाद।